नाराए हमद। खुदावंद का कलाम जैसा दर हकीकत है कबूल करो, ना कि ये समझकर कि ये किसी आदमी का कलाम है। आज हम मुकद्दस मरकज की अंजील उसका 10वां बाब और उसकी आयात 17 और 18 पर ध्यान व ज्ञान करेंगे। और आज हम कामलियत का रास्ता इसके बारे में सुनेंगे। और जब वो निकलकर राह में आया, एक शख्स उसकी तरफ दौड़ा आया और उसके आगे घुटने टेक कर उससे पूछा, आए नेक उस्ताद, मैं क्या करूं ताकि हमेशा की जिंदगी हासिल करूं? यीशु ने उससे कहा, तू मुझे नेक क्यों कहता है? कोई नेक नहीं मगर एक, यानी खुदा। खुदावंद यीशु मसीह मुख्तलिफ लोगों को मुख्तलिफ तरीकों से मुखातब करते हैं। उसने मगरूरों को जो उसे फंसाने आए थे सजा दी, लेकिन वो तौबा करने वाले गुनाहगारों के लिए गैर मामूली तौर पर नर्म और मेहरबान था। उसने तमसीलों और वाजों के जरिए उन लोगों से बात की जो उसे जानने के लिए मुतजस्सिस थे, लेकिन बहुत कम ईमान रखते थे, और जो सच्चाई की तलाश में और खुले दिल से उसके पास आए, उसने उनके साथ साफ, प्यार के साथ और बराह रास्त बात की। आज की अंजील मुकद्दस हमें अमीर नौजवान की जानी पहचानी कहानी पेश करती है। गौर करें कि यह नौजवान खुदावंद यीशु मसीह के पास कैसे आया। सबसे पहले वो खुदावंद यीशु मसीह के पास दौड़ा आया। इससे पता चलता है कि वो खुदावंद के साथ बात करने का शदीद ख्वाहिशमंद था। उसने खुदावंद यीशु मसीह के सामने घुटने भी टेक दिए, जो उसकी आजिज़ी और उसके दिल में खुदावंद यीशु मसीह की इज्जत की तरफ इशारा करता है। फिर उसने यीशु से बराह रास्त और अहम सवाल किया। उसने यीशु से किसी को शिफा देने के लिए नहीं कहा। वो किसी मौजज़े या जाती एहसान की तलाश में नहीं था। इसकी बजाय उस नौजवान ने वो सवाल पूछा जो हम सबको हर रोज खुदावंद यीशु मसीह से पूछना चाहिए, और वो सवाल है, आए नेक उस्ताद, मैं क्या करूं ताकि हमेशा की जिंदगी हासिल करूं? क्या ये वो सवाल है जो हम खुदावंद से पूछते और इस पर गौर करते हैं? जैसा कि कहानी सामने आती है, खुदावंद यीशु मसीह दो जवाब देते हैं। सबसे पहले वो नौजवान को उसके सवाल का बुनियादी जवाब देते हैं। अब्दी जिंदगी संगीन गुनाह से दूर रहने, मोहब्बत के जरिए और खुदा की फरमाबरदारी से पूरी होती है। लेकिन नौजवान के मजीद इस्तफसार करने के बाद खुदावंद यीशु मसीह ने उससे बहुत गहरा जवाब दिया। यह दूसरा जवाब उस नौजवान के लिए गहरी मोहब्बत पर मबनी था, क्योंकि उसने कामलियत हासिल करने का आसान तरीका बताया था। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, एक बात की तुझ में कमी है, जा और अपना सब कुछ बेच डाल और गरीबों को अता कर, तो तुझे आसमान पर खजाना मिलेगा, और आकर मेरे पीछे हो ले। बहुत से लोग तकद्दुस और पाकीज़गी के सबसे बुनियादी असूल को
पूरा करते हुए जिंदगी गुजारते हैं। वो बड़े या संगीन गुनाहों से बचते हैं ताकि फजल की हालत में रहें, और ये अच्छी बात है। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह और बहुत ज्यादा चाहता है। वो कामलियत चाहता है। जब हम खुलूस नीयत से कामलियत को तलाश करते हैं तो खुदावंद यीशु मसीह हमें भी जवाब देगा, जैसा कि उसने अमीर नौजवान को जवाब दिया था। कामलियत को हासिल करने के लिए हमें गैर सेहत बख्श चीजों से लगाव को खत्म करने की जरूरत होती है। ज्यादातर लोग गैर सेहतमंदाना चीजों के साथ जुड़े होते हैं जो कामलियत की राह में रुकावट बनते हैं। ये लगाव गुनाह नहीं हो सकते, बल्कि हमारी रूहानी खामियां हैं। इसलिए यह जानना जरूरी है कि अगर हम कामलियत चाहते हैं और अगर हम अपने आप को खुदावंद के सामने आजिज करते और खुलूस दिल से उसे हासिल करने का तरीका पूछते हैं, तो वो हमें हमारी जिंदगियों के लिए सिर्फ खुदा और उसकी पाक मर्जी को पूरा करने के अलावा हर चीज से अलग होने की दावत देगा। हमारे लिए अमली तौर पर इसका क्या मतलब है, इसे दुआ के साथ समझना चाहिए। आज इस बात पर गौर करें कि आया हम उस अमीर नौजवान के यस्सु से पूछे गए अपने आजाना सवालात में शामिल हो सकते हैं या नहीं। क्या हम जानना चाहते हैं कि कामिल कैसे बनना है? अगर ऐसा है तो क्या हम यस्सु के जवाब का जवाब देने के लिए तैयार हैं? क्या हम हर उस चीज को तर्क करने के लिए तैयार हैं जो खुदा की मर्जी की राह में रुकावट है, ताकि हम उसकी पैरवी कर सके और उसकी कामिल मर्जी को पूरा कर सकें? इस सवाल पर गौर करें और खुदावंद यीशु मसीह के जवाब को मुकम्मल तौर पर कबूल करने का अहद करें, और हम उन मामलात में ज्यादा अमीर हो जाएंगे जिसका हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। हम दुआ मांगें। हमारे मेहरबान खुदावंद, आप हमें कामलियत की तरफ बुलाते हैं। आप हमें हर रोज उस चीज से मना करते हैं जो आपके साथ हमारे कामिल मोहब्बत और आपकी मर्जी को मुकम्मल तौर पर गले लगाने में रुकावट है। बराए करम हमारी मदद करें कि हम हर रोज आपकी तरफ मुखलसाना तौर पर रजू करें और हर चीज में सिर्फ आपकी कामिल मर्जी तलाश करें। और जब हम ऐसा करें तो बराए करम हमें उन तमाम चीजों से आजाद कर दें जो हमें कामलियत की जिंदगी जिसकी तरफ हमें बुलाया गया है हासिल करने से रोकती हैं। खुदावंद यीशु मसीह, हमारा भरोसा आप पर है। आमीन।